गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में। और मैं आपसे मिल रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो दोस्तों, आपसे बात करते हैं एक दिस फ्राइडे, एक ऐसा वीक जहाँ पे निफ्टी काफ़ी दिनों के बाद ऑलमोस्ट 4% 4.18% ऊपर उठा है। और यहाँ पे मार्केट उठने के कारण एफआईआईज़ का रिटर्न है और एफआईआईज़ के रिटर्न के साथ मैं भी रिटर्न कर गया हूँ। आप जैसे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये वीकली रिटर्न्स और मंथली रिटर्न्स दिखा रहा है निफ्टी में और सेंसेक्स में, जो दोनों ही ऑलमोस्ट 4% और 7% के आसपास है। निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा है मंथली रिटर्न। निफ्टी बैंक में 5.93% जो कि 6% के पास है और मंथली रिटर्न 11% है। तो जिन्होंने भी निफ्टी बैंक में एक महीने पहले ऑलमोस्ट डाला होगा उनको अच्छा बेनिफिट मिला होगा। इंडिया वेक्स वहीं पे कूल डाउन हो गया है, काफ़ी कूल डाउन हो गया है। और जो गिरावट हमको कुछ महीने पहले से दिखी थी, अभी वापस से कूलिंग उसमें दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ डाउ जोन्स में भी हल्की सी ग्रोथ दिख रही है और हमें दिख रहा है कि जो भी फेड के इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसमें S&P विक्स में भी कूल डाउन आ रहा है। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। अगर हम मार्केट्स में देखें आज का हाल, तो निफ्टी ने 114.20 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। सेंसेक्स ने 390.28 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। निफ्टी बैंक ने 537.95 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। विक्स कूल डाउन होकर 16.65 में चला गया है और कुछ दिन पहले ये 20s में थे, अभी नीचे की तरफ जा रहा है। डाउ जोन्स आज खुला है तो 42 पॉइंट्स के बढ़त के साथ, लेकिन S&P और नैस्डैक हल्की नेगेटिव में है, जबकि S&P विक्स भी कूलिंग डाउन दिख रहा है 23 पॉइंट्स पे। कुछ दिन पहले ये 30s में था। यूरोपियन मार्केट्स भी ग्रीन में है, बुल मार्केट है। और एशियन मार्केट्स में निकेई बुलिश होकर क्लोज हुआ है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव में क्लोज हुआ है। और चाइनीज़ मार्केट्स में हल्की सी गिरावट दिखी है, जहां की शंघाई पॉजिटिव और ताइवान पॉजिटिव दिखा है हमको। तो दोस्तों, मैं ये फ्राइडे का ब्रॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आपको कुछ अपने एनालिसिस बता सकूं। जो मुझको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ayan_27 और ट्विटर हैंडल है @billionairetrader। वहाँ पे आप मेरे रेगुलर अपडेट्स देख सकते हैं। मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ। मैं अपने ट्रेड्स के बारे में भी अपडेट कर रहा हूँ और मैं अपने एनालिसिस के बारे में भी अपडेट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं और मैं अपना एनालिसिस दूंगा कि निफ्टी को हम कुछ दिनों में कहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमिंग वीक्स में काफ़ी सारे कंपनियाँ अपनी अर्निंग्स के बारे में बताएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड है। स्पेशली रिलायंस, JSW स्टील और SBI कार्ड्स, कोफॉर्ज, ये अपने बारे में बताएंगे। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक अपने अर्निंग्स के लेकर आएंगे। एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा नेक्स्ट वीक आ रहे। इन्फोसिस ऑन संडे, तो नेक्स्ट सन फार्मा। तो ये मैं आपके को एक वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। मैं
इन फ्यूचर ये वीडियोस भी लाऊंगा कि आपको किस तरह से इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और किस तरह से आप अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को अपना प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ होगा, तो मेरा वापस आने का यही मोटिव है कि आप अपने जिन्होंने भी या तो इन्वेस्टमेंट अपना बेच दिया होगा या फिर जो अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से रिकवर करें, तो मैं उनको उसमें हेल्प कर सकूँ। तो आज के दिन का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक्स, और वर्स्ट परफॉर्मिंग थे निफ्टी आईटी, एनर्जी, नेक्स्ट 50 एंड फार्मा। जबकि अगर हम उनका वीकली परफॉर्मेंस देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग थे पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक एंड आईटी, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज अपना अर्निंग्स लेके आ रहे हैं। जबकि फार्मा हार्डली 0.90% नीचे गया था, मीडिया, ऑटो। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं, अगर इनका हाल देखेंगे तो आप को अगर अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट बॉटम आउट होके ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक 2023 विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ईयर। मैंने काफ़ी सारे फोरम्स में ये भी कहा है कि 2023 विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ईयर। 2023 टू 2028 आपका अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल टाइम होगा। Preferably because this is a time that markets will be coming out of COVID and सबसे ज़्यादा ग्रोथ मार्केट्स में होगा, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा। एंड you might even see Nifty at 25,000 and Sensex at 1 lakh in next 7 to 8 years. तो आगे देखते हैं हम डाउ का भी। डाउ अभी काफ़ी ऑन 15 मिनट्स काफ़ी बुलिश है, एंड एनीबॉडी हुज लेकिन ऑन अ डेली चार्ट इट्स स्लाइटली बेयरिश, बट ऑन अ we will come back to Nifty and Bank Nifty. USD INR, ठीक है, lot of people are worried कि US Indian currencies काफ़ी वीक हो गए हैं, but this is a direct consequence of US dollar index getting stronger. ये काफ़ी दिन पहले अगर आप देख सकते हैं, जब हम लोग एनालिसिस करते थे इन द मंथ्स ऑफ अर्ली मंथ्स ऑफ 2020 की 2021, ये बिलो 100 रेंज करता था, तब मार्केट्स रेज कर रहे थे, करेंसी भी तब कंट्रोल में था। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो 70s में 60s, हाई 60s 70s में मार्केट जाता था। But once it has crossed 100 because of Fed policies, ये consequently US डॉलर का इम्पैक्ट सारे करेंसीज पे पड़ा है। एंड तो जो न्यूज़ पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली इंडियन करेंसी बट यूरो, येन एंड ब्राज़ील के करेंसी, इन सब पे पड़ा है। एंड आज के मिंट के न्यूज़ को अगर किसी ने देखा होगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, तो इंडियन करेंसी पे इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं पड़ा है, या फिर इंडिया का करेंसी का डिप्रिसिएशन उतना नहीं हुआ है जितना से यूरो पे हुआ है या फिर येन पे हुआ है।
तो दिस इज़ जस्ट अ कंपैरेटिव स्टडी एंड पैराडाइम चेंज के लिए है। पैराडाइम चेंज मतलब आपका आउटलुक चेंज के लिए है कि इंडियन करेंसी का वीकनेस इज़ नॉट ऑफ दैट मच कंसर्न. इट्स ऑफ अ कंसर्न बट इट्स नॉट ऑफ दैट मच कंसर्न as compared to that of other currencies. So it is Indian economy is still healthy, and barring other factors like Ukraine, Russia का war, COVID, Indian economy can still is recovering and can still recover from its falls. क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, अगर हम डेली चार्ट्स निकालें तो क्रूड ऑयल एज़ कम्पेयर टू ब्रेंट क्रूड काफ़ी ऊपर तक गया था, 10,000 तक गया था, लेकिन ये 10,000 के ऊपर तक गया था, लेकिन इसमें आफ्टर फ्यू नेगोशिएशंस, आफ्टर फ्यू डिस्कशंस इसमें काफ़ी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 3,000 तक की गिरावट आई है। तो एज ऑफ नाउ जो जिगजैग हम मेजरमेंट करते थे, जिगजैग के अनुसार इसमें प्राइस फॉल होने की ही चांसेस हैं, और ब्रेंट क्रूड में भी जिगजैग के अकॉर्डिंग नीचे जाने की चांसेस है, लेकिन शायद फिर भी इसमें बढ़ावट कभी कभी आती रहती है। ये आवरली चार्ट हम लोगों ने लिया है, तो वी विल सी ऑन अ लॉन्गर बेसिस क्या होता है। बट इन माय कंसिडरेशन एंड एनालिसिस, आपको अगर क्रूड में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्रूड ऑयल को में बेयरिश होना चाहिए, क्योंकि इन माय एनालिसिस ये नीचे जाने की इसकी ज़्यादा संभावना है, जिसके कारण मार्केट भी राइज करेगा। ऑन द अदर हैंड गोल्ड के प्राइसेस अभी एक बार गिरने के बाद ये 21 तारीख को गिरा था, वापस ऊपर जा रहा है, और इसको अगर हम डेली चार्ट में भी लें तो लास्ट जो जिगजैग का नोटिफिकेशन आया था ये ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है। सिमिलरली सिल्वर का हम अगर देखें तो सिल्वर में काफ़ी गिरावट आई है। एज ऑफ नाउ इसमें कोई राइज आया नहीं है, एंड आई होप दैट कुछ दिन बाद सिल्वर में भी प्राइस में इंक्रीज आए। Now coming to cryptocurrency, though I do not prefer cryptocurrency, and for my viewers जो cryptocurrency के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे दो cryptocurrencies जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो एज ऑफ नाउ क्रिप्टो करेंसीज में राइज तो आया है, बट अगर हम देखें तो ईच राइज हैज़ बीन अकम्पनीड बाय अ फॉल। तो ये आप पॉजिटिव जोन में तो है बिटकॉइन एट द मोमेंट, बट सिंस यू कैन मार्क लॉट ऑफ, अभी 4 आवर के चार्ट में मैंने लिया है, यू कैन मार्क फ्यू केसेस जहाँ पे गिरावट हो रही है। तो यू कैन एक्सपेक्ट फॉल्स फ्रॉम दीज प्लेसेस। इथेरियम में भी अकॉर्डिंगली अगर आप इफ यू टेक अ लॉन्गर व्यू, यू कैन सी दैट देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे फॉल्स हुए हैं। तो
इसमें ज़्यादा अप मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 24,194 से बिटकॉइन में फॉल, एंड 16 इफ इट डजंट फॉल बिफोर दैट 1666 से अनदर फॉल इन बिटकॉइन. Okay, let's first look into the intraday charts of Nifty, Bank Nifty, before we look into any other aspects. So Nifty में, as you can see, in the from the beginning of the day गैप अप ओपन हुआ था. मैंने इंस्टाग्राम में पहले ही बोल दिया था कि बुल्स शुड बी केयरफुल, बेयरिश फॉल हो सकता है मार्केट में. सो अबाउट 9:30 एक फॉल हुआ यहाँ पे. बुल्स यहाँ पे निफ्टी गॉट अ बिट ऑफ सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट दिस इज अ 3 मिनट चार्ट. आफ्टर दैट वंस निफ्टी मार्केट वेंट अबव वीवैप, तो वहाँ से अप मूव हमको दिखा, विच रिमेंड थ्रू आउट द डे डिस्पाइट अ स्मॉल फॉल. अगर सेम थिंग हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी had a big enough push, एक बुलिश अप मूव हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हुआ और थ्रू द मोस्ट ऑफ द डे अराउंड 11 बियर्स वे नॉट एबल टू उतना पावरफुली आ नहीं सके, और वीवैप के ऊपर से यहाँ पे एक बाउंस बैक आया जो इसको बुलिश मूव ऊपर लेके गए. तो अल्टीमेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स 106, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 469.85 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुए. अब एक चीज़ दे सकते हैं कि स्पॉट इज़ एट अ प्रीमियम देन फ्यूचर्स इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो कि एक स्लाइटली बियरिश कंडीशन हो सकता है. इसका मतलब ये है कि देयर माइट बी फ्यू FIIs जो कि और HNI people who might be holding few short trades for the next week, and इसमें market sometimes futures और spot में equality आने में price में गिरावट हो सकती है, तो you need to be a little bit careful on this. तो let's look into the longish picture. तो मैंने इसमें पहले हम निफ्टी देखते हैं. तो दिस ये वीक बहुत अच्छा वीक रहा है हमारे मार्केट के लिए. वीक जो स्टार्ट हुआ था हमारा 18 तारीख को, तो यहाँ से एक हमको 20 तारीख में एक ह्यूज अप मूव दिखा है, और ये एक पर्टिकुलर ये पिवट्स हमने बनाए, एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर हमको एक ह्यूज सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट्स भी रेजिस्टेंस भी यहीं पे है. एज ऑफ 3 जून आप देख सकते हैं कि यहाँ से डाउन मूव हुआ था. फिर पीछे जाएंगे तो 5 मई से मई में यहाँ से बिग फॉल हुआ था. एक बार ये प्लेस क्रैक्ड हो गया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी महीने में काफ़ी मूवमेंट्स हुए थे. फिर अराउंड दिसंबर 2021 भी ये पार्ट एक सपोर्ट बना था, फिर ऊपर गया था. फिर पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि ये पार्ट को एक बार ब्रेक करने के बाद काफ़ी अप मूव आए थे. तो दिस जोन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं अराउंड 17,000 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है, और इस चीज़ के कारण आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल कि मार्केट टेम्पररीली चाहे हो नीचे जा सकता है. ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, बट एट द सेम टाइम ये अगर जोन को ब्रेक कर गया और 16,800 जोन को क्रैक करके 17,000 के ऊपर निकल गया, तो
आई एम श्योर दैट देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज मूव। तो आप यहाँ पे डेली ट्रेडिंग ही कीजिए। डेली ट्रेडिंग के हिसाब से आप मूव को देखिए और FI रेटिंग को देखिए। विद द FIs बाइंग अ लॉट, आज का हम एक इनका बाइंग देख लेते हैं। आज ये हल्के से नेगेटिव है। तो आज कैश मार्केट में वो नेगेटिव है, लेकिन कल ये पॉजिटिव थे। लेकिन कल वापस वो आ सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो इस मोमेंट पे एक हल्का सा रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस जोन के नीचे। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, आप 1700 था, आप यहाँ पे तभी ट्रेड लीजिए और अगस्त का ही ट्रेड लीजिए। और जो भी अगर आपको कॉल राइटिंग करना है या फिर बाइंग करना है, आप नेक्स्ट वीक केयरफुल रहिएगा। यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना है। लेकिन अगर ये पोजीशन प्राइस बैंड या प्राइस कैंडल से अगर क्रैक कर गया और ऊपर की तरफ गया तो there is a huge move there. So there is only two ways there, and nobody knows the market till traders or sentiments are clear. Similar to bank nifty भी उसी तरह एक बैंड में अटका हुआ है एंड 37,900 के आसपास है। और आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस बैंड या प्राइस बैंड के आसपास काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए हैं इन द पास्ट, जहाँ पे इट हैज़ फेस रेजिस्टेंस एंड कम डाउन, इट हैज़ broken the level and gone up, has moved in a range bound and then come down. तो इसी तरह से ये प्राइस बैंड और रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इन द कमिंग वीक आपको इस लेवल पे काफ़ी खेल देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे या तो स्ट्रैंगल ले लीजिए, शॉर्ट स्ट्रैंगल, या फिर आप यहाँ इस प्राइस रेंज के ऊपर कॉल बाई कर लीजिए। तो आपको आइदर वे आप अपना स्ट्रैटेजी खुद अपनाइए। तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। थैंक्स दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, जो भी देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो आप इस वीडियो को काइंडली अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल है बिलियनियर ट्रेडर क्लब। मेरा इंस्टाग्राम है IN_27। मेरा ट्विटर हैंडल है बिलियनियर और ट्रेडर। आपके को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि।